नमोस्तु दर्शकेभ्यः स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायाम् अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन को बताने के क्रम का कर लेते हैं आरंभ आज के विशेष शब्द के साथ, जहां हम सामान्य रूप से उच्चारण और लेखन में कर जाते हैं अशुद्धि, और वह अशुद्ध शब्द है आर्यभट्ट। देखिए, आर्यभट्ट यह शब्द भट्ट के साथ बोला और लिखा जाना शुद्ध नहीं है। यह एक ग्रंथ आर्यभटीयम से ही समझा जा सकता है, जो प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कृति है। आर्यभट्ट ने इसे पद्यबद्ध संस्कृत के श्लोकों के रूप में लिखा था। संस्कृत भाषा में रचित इस पुस्तक में गणित एवं खगोल विज्ञान से संबंधित कई क्रांतिकारी सूत्र निबद्ध हैं। अब आर्यभट्ट के रूप में कुछ लोगों द्वारा कहे जाने वाले आर्यभट्ट के बारे में कुछ तथ्य भी जान लेते हैं। आर्यभट्ट की गिनती भारत के प्राचीन महान वैज्ञानिकों में की जाती है। उन्होंने उस समय ब्रह्मांड के रहस्यों को दुनिया के सामने रखा, जब शेष संसार ठीक से गिनती गिनना भी नहीं सीख पाया था। यही कारण है कि भारत सरकार ने 19 अप्रैल 1975 को जब अपना पहला कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया, तब उस उपग्रह को नाम दिया आर्यभट्ट, न कि आर्यभट्ट। तो अब आपने आर्यभट्ट इस शब्द के बारे में ठीक से जान लिया है, पर हम में से कई आर्यभट्ट को आर्यभट्ट भी लिख और बोल जाते हैं, जो कि अशुद्ध है। यह हम आपको बता ही चुके हैं। अब जान लेते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए, वास्तविक या शुद्ध नाम या शब्द आर्यभट्ट ही है। आर्यभट्ट को आर्यभट्ट लिखने के पीछे लोगों की धारणा यह है कि ब्राह्मण होने के कारण वे भट्ट होने चाहिए, जैसे कि कुमारिल भट्ट, भट्ट गोपाल, गोपाल भट्ट स्वामी आदि आदि। किंतु बात यह है कि उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ में अर्थात आर्यभटीयम में तथा उनके पश्चातवर्ती भारतीय वैज्ञानिकों ने भी सभी जगह उनका नाम आर्यभट्ट ही लिखा है और स्मृत किया है। और यह भी जान लीजिए कि भट्ट शब्द का अर्थ होता है योद्धा। वास्तव में उन्होंने अपने समय में पुरातन पंथी धारणाओं से एक योद्धा की तरह ही लोहा लिया था। तो इस तरह आज आपने जाना कि आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्ट ही। ऐसे ही आर्यभट्टीयम नहीं, आर्यभटीयम ही। तो अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और विशेष रूप से संस्कृत के साथ अधिक अवधान से जुड़े रहें यदि हम, तो ऐसे तथ्यों से रहेंगे सदैव ही परिचित, और तब हम बता सकेंगे कि आर्यभट्ट इस शब्द को यदि वैदेशिक वैज्ञानिक और शोध लेखों तक में भी सही लिखा जा रहा है, तो हम आर्यभट्ट ऐसा लिख और बोलकर अपनी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक गौरव के बारे में अनभिज्ञ क्यों रहें। तो आप भी प्रेरणा लें आर्यभट्ट से और बने भाषा भट्ट, अर्थात भाषा के शुद्ध प्रयोग हेतु सदैव तत्पर रहने वाला योद्धा। इत्येव सविनयं निवेदयन् नौमि शुद्ध प्रयोक्तारं संस्कृत वृंदम्।